वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः। आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का, विद्वज्जनों का, जिज्ञासु छात्रों का ई पाठशाला में स्वागत है। पिछले पाठ में हमने महाकवि बाण भट्ट का परिचय प्राप्त किया। उसी के उपक्रम में आज हम कादंबरी कथा वस्तु, कादंबरी कथा सार आज हम इस पाठ में जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। कादंबरी रसिकों को आहार भी रुचिकर नहीं लगता है। अर्थात कादंबरी के पठन पाठन में इतने खो जाते हैं पंडित कि उनको आहार का भी स्मरण नहीं होता है। उतनी रोचक यह कादंबरी कथा है। गुणाढ्यकृत जो बृहद कथा है, इसका मूल बीज वहीं से महाकवि बाण भट्ट ने लिया है और अपनी कल्पना के अनुसार उन्होंने इस कादंबरी की रचना की है। इस कादंबरी की कथा को सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पिक्चर की कहानी सुन रहे हो। ऐसा कादंबरी का अद्भुत वर्णन जो है महाकवि बाण भट्ट ने किया है। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। विदिशा नाम की नगरी होती है। उस नगरी में शूद्रक नाम का राजा जो है वह शासन कर रहा है। एक बार उस शूद्रक राजा की राज्यसभा में एक चांडाल कन्या एक पिंजरे में बंद तोते को लेकर के आती है। उस तोते का नाम होता है वैशंपायन। और उस तोते की जो है वह खास बात वही होती है कि वह मनुष्य की वाणी में वार्तालाप कर सकता है। तो राजा जो शूद्रक है उस तोते को अपना वृत्तांत पूछते हैं। वृत्तांत पूछने पर वह मनुष्य वाणी बोलने वाला वैशंपायन तोता अपना जो है वृत्तांत बताने लगता है, अपनी स्टोरी बताने लगता है कि मेरा नाम वैशंपायन है। मैं अरण्य में था। एक व्याध, एक शिकारी आया और उसने मेरे पिता की मृत्यु कर दी और मैं भी घायल हो गया और उसी वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। तो वहाँ से जाबाल मुनि के पुत्र हारित जो है वहाँ से पसार हो रहे, तो उन्होंने मुझे जल पिलाया और मुझे आश्रम में ले आए। आश्रम में मुझे देख करके जाबाली मुनि को मेरा वृत्तांत सब दिखने लगा और मुझे मेरा पूर्व जन्म बताते हुए जाबाली मुनि कहने लगे। तो यहाँ जो है जाबाली मुनि वैशंपायन सुख को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं कि उज्जैनी में तारापीड़ नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी विलासवती नाम की पत्नी थी और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था चंद्रापीड़। और उस तारापीड़ का एक विद्वान ब्राह्मण मंत्री था। उस मंत्री का नाम जो था वह शुकनास था और उस शुकनास के पुत्र का नाम था वैशंपायन। तो चंद्रापीड़ और वैशंपायन दोनों समवयस्क थे। दोनों साथ साथ में बड़े हुए, साथ साथ में पढ़े, साथ साथ में वह पाठशाला जाते थे और 12 साल तक उन्होंने सभी विद्याओं में कुशलता प्राप्त की। और फिर बाद में तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रपीड़ का राज्याभिषेक किया, उसको युवराज घोषित किया। युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद चंद्रापीड़ और उनका जो मित्र था वैशंपायन, उसके साथ वह दिग्विजय करने चला गया सेना के साथ। उसके पास
इंद्रायुध नामक एक अश्व और पत्रलेखा नामक एक सेविका थी, जो उसके पिताजी ने उसको दी थी। सेविका उसकी सेवा करती थी। इंद्रायुध जो है वह बहुत ही तेज गति से चलने वाला एक अश्व था। तो इस प्रकार से चंद्रापीड़ जो है वह दिग्विजय के लिए वहाँ से निकल जाता है। 3 साल तक वह पूरे देश में अटन भ्रमण करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए वह इस संसार में इधर उधर जा रहा होता है। तब एक बार उनका पड़ाव जो है शिविर जो लगी थी, और वह उस अपनी शिविर से दूर एक बार अरण्य में चला गया, और वहाँ उन अरण्य में एक अद्भुत किन्नर युगल उसने देखा। किन्नर युगल के पीछे पीछे वह गया तो वह अच्छोद नाम के सरोवर के पास पहुंच गया, और वहाँ अच्छोद सरोवर के पास एक शिवालय था, और उस शिवालय के पास एक चंद्रापीड़ ने देखा कि एक सुंदरी युवती, एक सुंदरी गंधर्व कन्या, जो वह विरहाकुल थी और सुमधुर कंठ से गीत गुनगुना रही थी, भगवान का गुणगान गा रही थी। चंद्रापीड़ ने उसको देखा, और चंद्रापीड़ ने उस सुंदरी से पूछा कि आप कौन हैं और आप की क्या कहानी है, आपका क्या वृत्तांत है, आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रही है। ऐसा पूछने पर वो जो कन्या थी वो अपना वृत्तांत सुनाती है कि मैं हंस और गौरी नामक दंपति की पुत्री हूँ। मेरे पिताजी का नाम हंस है और मेरी माता का नाम गौरी है, और मेरा नाम महाश्वेता है। मुझे एक पुंडरीक नाम के जो ऋषि कुमार थे उससे प्रीति हो गई थी, उससे प्रेम हो गया था, लेकिन उसका एक मित्र भी था जिसका नाम था कपिंजल। उस कपिंजल जो है वह कपिंजल वह पुंडरीक का मित्र था। पुंडरीकम उपदेश किंतु न कोपि उपदेश प्रभाव पुंडरीके जाता। वह पुंडरीक को उपदेश देता है, लेकिन पुंडरीक को उपदेश देने के बाद भी उसकी विरह अवस्था में उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार जो है पुंडरीक विरह कारण से वह मर जाता है, क्योंकि महाश्वेता ने जो है वह कौमार्य व्रत धारण किया हुआ है, वह किसी से विवाह नहीं करना चाहती होती है, लेकिन पुंडरीक उससे प्रेम करता होता है। तो इसलिए पुंडरीक का जो प्रस्ताव जो है महाश्वेता अस्वीकार कर देती है। तो विरहावस्था के कारण, विरह के कारण पुंडरीक की मृत्यु हो जाती है, और पुंडरीक की मृत्यु हो जाने पर उसका जो शव है वह आकाश मार्ग में कोई दिव्य पुरुष ले जाते हैं, और उसका मित्र जो कपिंजल है वह भी उसके पीछे पीछे जाता है, और वह भी ऐसा निश्चय करता है कि अहम चिताम सज्जीकृत्य मरणाय कृतनिश्चयासन्। कपिंजल तो उसके पीछे पीछे गया, लेकिन जो महाश्वेता थी उसको भी अब जो है ऐसा लगा कि पुंडरीक मुझसे प्रेम करता था, वो मर गया, तो मैं भी उसका अनुकरण करूँगी, और वह चिता को सज्जित करती है और मृत्यु के लिए वह आसन्न हो जाती है कि मैं भी मर जाऊँगी। तभी जो है आकाश में से आकाशवाणी होती है, और वह कहती है कि तुम्हारा और पुंडरीक का फिर से पुनर्मिलन होगा, इसलिए तुम इस शव को जो है वह ठीक रखो। पुंडरीक के शव को तुम अच्छी तरह से संभाल के रखो कि तुम्हारे दोनों का पुनः मिलन होगा।
तो जो है इस प्रकार से आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी को सुनकर के महाश्वेता जो है वह दृढ़ वर्चाचरण में लग जाती है और रोने भी लगती है। तो इस प्रकार महाश्वेता का कथन सुन करके जो उसकी बात सुन रहा होता है चंद्रापीड़, उसने जाना कि उसकी एक सखी भी है, वह भी महाश्वेता ने जो कौमार्य व्रत धारण किया है, इसलिए उसकी सखी ने भी इस प्रकार का एक व्रत धारण किया है। और उसी महाश्वेता की सखी का नाम था कादम्बरी और उसी कन्या के चलते इस ग्रंथ का नाम हुआ है कादम्बरी। वह भी अपनी सखी ने जो व्रत धारण किया है कौमार्य व्रत, उसी के अनुसार उसने भी सखी के कारण यह व्रत धारण किया कौमार्य व्रत। जब तक मेरी सखी का जो है वह वीरावस्था दूर नहीं होती, उसको उसका प्रेमी जब तक नहीं मिल जाता, मैं भी कौमार्य व्रत धारण करूँगी। तो ऐसा होता है। और चंद्रापीड़ जब महाश्वेता जो है उस वह कादम्बरी से चंद्रापीड़ की मुलाकात करवाती और प्रथम मुलाकात में कादम्बरी और चंद्रापीड़ को कादम्बरी से प्रणय हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और लेकिन चंद्रापीड़ ने और जो कादम्बरी ने है वह कौमार्य व्रत धारण किया होता है, इसलिए वह अपनी बात नहीं कह पाता है। लेकिन चंद्रापीड़ जो है वहाँ बहुत समय तक रहता है, अपनी राजधानी में नहीं जाता है। और फिर बाद में उसके पिता का तारापीड़ का जो है संदेश आता है कि बहुत दिन हो गए हैं और आप पुनः वापस लौटें। तो चंद्रापीड़ जो है सेनापति और उनके जो मित्र होते हैं उनके साथ, सेना के साथ वो प्रस्थान करते हैं और उनकी जो सेविका होती है पत्रलेखा, उसको वहीं महाश्वेता और कादम्बरी की सेवा में नियुक्त करके अपनी राजधानी, उनकी जो राजधानी थी वहाँ पुनः वह प्रस्थान करते हैं। वहाँ जाकर के माता पिता को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। और अपना जो वह सेनापति होता है मेघनाद, चंद्रापीड़, उससे उसको विरहावस्था का वर्णन करते हैं कि कादम्बरी का जो है विरह मुझे असह्य हो रहा है। तो इस प्रकार से कादम्बरी का विरह उसे होता है चंद्रापीड़ को भी, जैसा कि विरह पुंडरीक को महाश्वेता के लिए हुआ था। और तब जो है यहाँ जो विरह होता है तब चंद्रापीड़ को उसका जो तारापीड़ का जो मंत्री था सुकनास, उसने एक उपदेश दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। यहाँ सुकनासोपदेश के रूप में वह जाना जाता है, जिसमें किस किस युवावस्था में किस किस वस्तुओं से हमें बचना चाहिए और राजनीति का कुशल ज्ञान क्या है, राजनीति का नीति तत्व क्या है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन महाकवि बाण भट्ट ने इस उपदेश के माध्यम से किया है। और इसमें कादम्बरी का पूर्वार्ध यहीं समाप्त होता है चंद्रापीड़ की विरहावस्था से। और यहीं हमारी यह जो कादम्बरी रूपी फिल्म है उसका इंटरवल भी यहीं होता है। उत्तरार्ध जो है ऐसा कहा जाता है कि महाकवि बाण भट्ट ने नहीं लिखा है, उत्तरार्ध उनके पुत्र ने लिखा है जो कि पुलिंद भट्ट है। तो उत्तरार्ध में कादम्बरी में इस प्रकार से उसकी कहानी जो है वह गति करती है कि चंद्रापीड़ अपनी राजधानी में आ जाता है और वैशंपायन जो उसका मित्र होता है उसने वहाँ कादम्बरी और महाश्वेता के पास उसको रखा होता है। वैशंपायन उसका जो मित्र होता है, चंद्रापीड़ यहाँ घर आ गया होता है, किंतु चंद्रापीड़ जो है कादम्बरी का संदेश सुन करके वैशंपायन के समीप पुनः लौट के आता है। क्यों? क्योंकि वैशंपायन
का संदेश वहाँ सुनने के लिए वैशंपायन को भी मिलने के लिए वहाँ आता है, लेकिन कादम्बरी के पास जाकर के देखता है तो वह वैशंपायन होता नहीं है। तो वैशंपायन को वह नहीं देखता है, इसलिए वह दुखित हो जाता है। तो तब वह दुखी होता देख करके महाश्वेता उसके कहती है कि आपका जो मित्र था वैशंपायन, वो मुझे देख करके वह कामुक हो गया था और वह कामुक चेष्टा कर रहा था, इसलिए मैंने उसे श्राप दे दिया और श्राप देते ही वह सुख बन गया। वह जो वैशंपायन था चंद्रापीड़ का मित्र, वह शाप के कारण सुख बन गया। और यह सुन करके चंद्रापीड़ जो है वह दुख में ही, अपने मित्र के दुख में वह भी मृत्यु प्राप्त हो जाता है। तदाएव, और वह जब मृत्यु हो जाता है तो उसी समय जो है कादम्बरी उसकी प्रेमिका चंद्रापीड़ के वहाँ पहुँच जाती है और वह भी चंद्रापीड़ का मृत शरीर देख करके विलाप करने लगती है। देखिए, पिक्चर के स्टोरी की तरह ही एक बहुत ही मज़ेदार रोमांटिक लव की कहानी है, प्रेम की कहानी है। यह चंद्रापीड़ को भी देख करके, शरीर को देख करके कादम्बरी जो है वह विलाप करने लगती है और वह कहती, तब जो है वह मरने के लिए उद्यत हो जाती है और तब वह आकाशवाणी होती है कि चंद्रापीड़ जो है शाप के कारण मृत्यु हुआ है, किंतु उसका शरीर का रक्षण, जो मैंने पहले बात कही थी कि पुंडरीक मर गया, उसके शरीर का रक्षण न पुंडरीक, ये थोड़ा गलत हो गया, पुंडरीक के शरीर का रक्षण नहीं करता, यहाँ जो चंद्रापीड़ मर गया उसके शरीर का रक्षण करना था। तो वह चंद्रापीड़ मर जाता है तो उसके शरीर की रक्षा करने के बाद आकाशवाणी से होती है, तो उसके शरीर की रक्षा कर दी है और शाप निवारण होने के बाद आप दोनों का, कादम्बरी का और चंद्रापीड़ का फिर से मिलन होगा, ऐसी आकाशवाणी से बात होती है। और उसी समय आश्चर्य से जो है इंद्रायुध पत्र लेखा के साथ अच्छोद सरोवर को प्राप्त होता है। इंद्रायुधात कपिंजल, इंद्रायुध जो कपिंजल जो है इंद्रायुध में परिवर्तित हो गया था शाप निवारण के कारण, कपिंजल जो है इंद्रायुध पुनः कपिंजल बन जाता है। और कपिंजलेन उक्तम, कि मैं जो कपिंजल ने कहा कि मैं शाप वसात जो है अश्व बन गया था और उसने पूरा जो रहस्य है वह उद्घाटित किया। चंद्रापीड़ जो है वह चंद्रमस का अवतार था और वैशंपायन जो था वह पुंडरीक का अवतार था, वह कपिंजल जो है वह इंद्रायुध था। इस प्रकार जाबाली मुनि के कथन से, यह जो जाबाली मुनि है वह सुख को कथा सुना रहे होते हैं, सुख को कथा सुनाए तो उस सुख को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। पूर्व जन्म का स्मरण हो जाने के कारण वह सुख जो है वह उड़ करके वहाँ जाने को उद्यत होता है। तभी मार्ग में यह चांडाल कन्या उसको पकड़ लेती है और पकड़ लेने के बाद वह राजा शूद्रक के पास लेकर के आती है, शूद्रक राजा को समर्पित करते हैं। और शूद्रक राजा को जब यह वैशंपायन उसकी कथा सुनाता है तो वह शूद्रक की भी जो है शाप निवृत्ति हो जाती है, उसको अपने पूर्वजन्म का स्मरण हो जाता है, जो कि शूद्रक पूर्वजन्म में चंद्रापीड़ होता है। तदा और सुख जो है वह मंत्रिपुत्र वैशंपायन होता है। तो इस प्रकार से दोनों शाप मुक्त हो जाते हैं, शूद्रक का शरीर विलीन हो जाता है और पुनः जो चंद्रापीड़ का जो शरीर था जो कादम्बरी ने सुरक्षित रखा था उसमें उसका जीव चला जाता है और चंद्रापीड़ पुनः जीवित हो जाता है और सुख के रूप में से शाप निवृत्ति हो जाने के कारण वैशंपायन पुनः अपना शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार से राजा शूद्रक जो है वह चंद्रापीड़ बन जाता है, सुख जो है वह वैशंपायन बन जाता है और जो इंद्रायुध जो है वह कपिंजल बन जाता है और इस प्रकार से पुनः सबका मिलन हो जाता है और इसी प्रकार से सुखांत के रूप में यह जो है कादम्बरी कथा समाप्त होती है। तो बहुत ही एक सुंदर एक फिल्म के टाइप उत्तम कथा है जो अवश्य ही आप सबको पढ़नी चाहिए। और शास्त्री 3 में हमें महाश्वेता का वृत्तांत अध्ययन में करना है जो कि हमारे अभ्यास क्रम में है। यह संक्षिप्त कथा सार हमने आपने सुनाया है और विशेष रूप में हम महाश्वेता वृत्तांत जो है वह अक्षरशः अभ्यास क्रम में जो है वह हम पढ़ेंगे। अस्तु तावत्।
नमो नमः। ओम।